and gentlemen, welcome back to Non-Stop Cricket. शेबी और मैं वापस आ चुके हैं दोबारा. पाकिस्तान is playing PM11. Pakistan women is touring New Zealand. उनके बारे में बात करेंगे. Shebi was very excited to talk about the National T20 Cup that is going on in Pakistan. Players that Shebi has picked up, we want to talk about. India is now touring South Africa. और उस सीरीज की एक हाईलाइट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. तो without further delay, Shebi, have you had a chance to catch up on the PM11 match? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी बिल्कुल डॉक, हल्का फुल्का कुछ हम भी कर रहे हैं, यहाँ से फॉलो कोशिश कर रहे हैं. आपको पता है वो हाइलाइट्स थोड़ी सी यूट्यूब पे आ ही जाती हैं कुछ ना कुछ करके. यार आई थिंक कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है. पहला एविडेंस ऑफ शान ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट इज राइट देयर. आई थिंक ही प्लेड रियली गुड इनिंग्स. फॉर पीपल हु लॉट पीपल सेड कि बड़ी आसान सी पिच थी, ये था वो था. फॉर गॉड सेक यार, मतलब इतना सिंपल नहीं होता. मेरे ख्याल में पिच जो थी टू पेस थी. कुछ बॉलें थी जो बहुत ऊपर आ रही थी, कुछ बिल्कुल नीचे भी किया, उससे हुक भी किया, ड्राइव भी किया. ही शोड द एंटायर एरे ऑफ शॉट्स. ठीक है. सो आई थिंक ही प्लेड रियली वेल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. गुड साइंस ऑफ पाकिस्तान. उसके अलावा जो दूसरी हाईलाइट थी मेरे लिए, ऑनेस्टली मेरे लिए PM11 की हाईलाइट्स मैटर नहीं करती. मतलब आई रियली लाइक द वे दैट सरफराज बैट. आई थिंक कि सरफराज ने ना भी बहुत इंटेंट से आके खेला है. ठीक है. Because we all know, there's been a lot of talk about how Sarfraz थोड़ा सा limited है as a player. ठीक है, but I think as a test batsman काफी अच्छा player है. उसको एक बॉल पड़ी जो एकदम से राइज हुई उस पे स्पिनर की, तो उसने ना पीछे जाके उसको मिड विकेट की तरफ मारा. उसने वहां पे चौका लिया. एंड उसके बाद ही प्लेड वेल. उसने ऑफ पे अच्छा खेला है, लेग पे भी अच्छा खेला है. एंड आई थिंक very good strike rate with a very and that's what I'm saying, with intent. ठीक है. मतलब शान मसूद ने भी जो 200 रन किए जो दूसरी दिन तक चले गए. ठीक है. आई थिंक वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट और 70 के करीब स्ट्राइक रेट पे खेला है. दैट्स एज गुड एज एज इट कैन बी. तो सरफराज का मुझे लगता है कि वो जो आउट हुआ है ना डाउन द लेग, वो शायद जितना मैंने देखा है वो आउट था नहीं. आई थिंक थोड़ा अनलकी रहा है. we were unlucky throughout. I mean, losing 3 wickets down the leg, got behind. You seldom see 3 wickets being lost in that manner. In fact, we had a fourth pretty close one जो कि thick edge थी, जो कि almost a glove away थी उनके विकेट कीपर से. विकेट कीपर was fantastic. डॉक्टर ਤੁਹਾਡੇ मुल्क के बंदे ने, तो इसलिए तो आपको तो बात करनी पड़ेगी उनके बारे में. हमें को ज्यादा इतनी टेंशन नहीं है. वो आई एम श्योर विकेट कीपर का गुड सीन है. लेकिन सरफराज अनलकी रहा है मुझे लगता है. ठीक है. उसके बाद बाबर की बात करें तो यार बाबर ने ना पहले 15-20 बॉलें ना बहुत इफी सी गुजारी हैं. ठीक है. जो उसकी वो बता भी रहे थे कमेंट्री पे, कभी मैं देख रहा था वो बाद में लोगों ने एक शॉट लिखा हुआ था. तो उसके जब मैंने ऑनेस्टली, मुझे इतना डायरेक्ट क्योंकि मैंने लाइव नहीं देखी, या लेकिन वो जहां मारने जा भी रहा था ना, वहां वो रुक भी रहा था, थोड़ा फंस रहा था, थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा था. बट जितनी उसने शॉट्स खेली हैं, जैसे फिर उसने चौके शौके मारे हैं, आई थिंक वो कॉन्फिडेंट था. उसने हुक भी किया है, उसने स्वीप भी किया है टॉड मर्फी को. बस मुझे लगता है कि जो बाबर की फिटनेस लेवल था ना आज से 2-3 साल पहले, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था. तो ही हैड अ लॉट मोर कंट्रोल. आई थिंक उसकी बेस बहुत अच्छी सेट हुआ करती थी. But to add to that, Babar played a lot of balls, right? So he stayed in the wicket for a very long period of time. He played more than 60 balls, which is more than 10 overs. A warm-up match at the end of the day. आपने अपने आप को acclimatize करना है अपने अगले मैच के लिए. उस लिहाज से I think it was really good for Babar. But you're right, some shots were not right there, but उसने फ्लो में दिखाया था एंड में आके थोड़ा सा. मुझे नजर आया थोड़ा हाइलाइट्स में, मैंने शायद पहले नोटिस नहीं किया, शायद पहले भी बाबर ने थोड़ा करने की कोशिश की, थोड़ा पैर खोल के खेल रहा था. ठीक है. यानी कि एज एन ही वाज स्टैंडिंग अ बिट, मतलब स्टांस थोड़ा खुला हुआ था. वो शायद अपनी वो ऑफ स्पिनर को तरीके से होता है तो ये फंस जाते हैं शॉट मारते हुए, तो दे नीड टू गो बैक एंड हिट इट विद द फुल फ्लो ताकि आर्क इनकी पूरी आए. तो आई डोंट नो ओके वेदर दैट्स द रीजन. दूसरा ये कि वो भी अनलकी रहा यार, वो भी डाउन द लेग हुआ और वो फॉरन की वॉक पे रहा है. थोड़ा उनको नजर आया अब्दुल्ला शफीक बैकफुट पे जाके ना पंच कर रहा है. उन्होंने कहा यार इसको ना हल्की बॉल देते हैं और सामने फील्डर खड़ा कर देते हैं. मतलब ये थोड़ा सा हमारे बैट्समैन को ना सोचना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपको नजर आए ना कि आपके खिलाफ अटैक हो रहा है, या उन्हें लगा है that somebody is trying to make a plan for you, be ready for it, right? Don't give your wicket away to things that are natural instincts, right? ये नहीं करना चाहिए. इमाम को बहुत अच्छी बॉल पड़ी, honestly. थोड़ा पीछे जाके खेलता तो शायद फर्क उसका रिजल्ट होता, लेकिन इमाम, मतलब मैंने यार इमाम ने तो obviously 9 रन बनाए. जितनी बॉलें खेली हैं इमाम फंस रहा था सारी बॉलों पे. he didn't seem settled at all. Obviously आपने टूर शुरू किया इमाम की बैटिंग से, तो you can't really blame him, but at the end of the day he was struggling. Coming back to sort of Abdullah Shafiq was playing brilliantly. Abdullah Shafiq नजर आ रहा था कि he's in the flow. वो obviously वो बॉल अच्छी थी और फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी जिसके से आउट हुआ. And also just to add my 2 cents on Shan Masood. या शान मसूद ने जैसे तूने बताया ना कि उसने चारों तरफ खेली है, तो कमेंटेटर्स वर आल्सो सेइंग कि
his wheel wagon is something that is going to be ripped apart by the main Australian team, क्योंकि जिसने confidently उसने खेला है, he didn't look shaky throughout. उसने consistent attitude के साथ खेला है. He didn't lose concentration. 200 run बनाना over a period of 50 plus overs, you can easily lose concentration. तो आई थिंक मेरे लिए उसकी हाईलाइट जो थी ना, कंसिस्टेंट उसके साथ खेला है वो. डॉग एक बहुत बड़ी बात है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है. देखो ये बड़ा मैटर करता है. वो मार के ना कर रहा था डबल. इतनी दफा वो 200 रन पे जाके कर रहा था. मतलब ऑब्वियसली दिन का शुरू था, लेकिन फिर भी वीडियोस जो आती रही हैं उसमें भी इन्होंने वो जॉगिंग की रेस भी की है, उसमें भी शान ने सबको हरा दिया है. ठीक है, मतलब उस तरह के शुगल मेला भी चल रहा था वहां पे. तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. दैट्स गुड. डोंट थिंक दैट ही हैज एनी कैप्टनिंग क्रेडेंशियल्स. मेरा नहीं ख्याल है कि उसके पास कोई कैप्टनिंग क्रेडेंशियल्स. ये थोड़ा सा पाकिस्तान में क्रिकेट में जैसे होता है ना, उत्तों एक बंदा आ जाता है, ठीक है, कहता है जी हुण मैं कप्तान हां. ठीक है, तो आई होप दैट ही उत्तों तो आ गया है वो, लेकिन वो ये एटीट्यूड ना ले कि हुण मैं कप्तान हां. तो उसने अच्छी स्टेटमेंट भी दिया है सरफराज के बारे में. ऑल्दो मुझे नहीं पता किस बेसिस पे दिया. सरफराज ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. थिंक ये रिजवान को भी खिलाएंगे प्रोबेबली एज ए बैट्समैन, क्योंकि रिजवान प्लेड वेल द लास्ट टाइम दैट ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. प्लस रिजवान कट कर लेता है बॉल को ना, अच्छा कट कर लेता है. हाँ नहीं, और प्लस वो अग्रेसिव खेल सकता है ना रिजवान. इवन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा अग्रेसिव खेल लेता है. आवर अकिलीज हील इज आवर बॉलिंग. इट इज प्राइमरीली आवर बॉलिंग. ठीक है, टॉप 20 ऑल टाइम विकेट टेकर्स, उनमें से किसी की भी बॉलिंग एवरेज, किसी की भी, एंड ये दिस इंक्लूड्स इमरान खान. आई थिंक 2 हमारे बॉलर हैं जिन्होंने करीब की बॉलिंग एवरेज की हुई है. ठीक है, वो एक वसीम अकरम है और एक आई थिंक सकलैन मुश्ताक अहमद है. मैं देख रहा था स्टार्ट में, भूल गया. ठीक है, इमरान की 45 की विकेटें हैं इमरान खान की ऑस्ट्रेलिया में. इमरान खान प्लेड इन अ वेरी टफ टाइम, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम हम टेस्ट मैच जीत जाते होते थे. इस वक्त हम 95 के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीतते ही नहीं है. और वो भी जो हम टेस्ट मैच जीते हैं वो भी मुश्ताक ने आके एंड में विकेटें ले ली थी. सिडनी में हम जीत गए थे क्योंकि सिडनी थोड़ी टर्निंग पिच होती है, थोड़ी स्पिनर्स को हेल्प कर लेती होती है. लेकिन वी हैव नॉट वन अ टेस्ट. आवर प्रॉब्लम has been bowling. Yeah. वो हम ब्रिस्बेन टेस्ट की भी बात कर रहे थे कि they came close and only lost by a few runs. Had they won the Brisbane Test, dog, मतलब है कि गैबा में जीत जाते आप यार, तो वो तो और बहुत करीब आ गए थे. साउथ मतलब है क्या, साउथ कह रहा हूँ, असद शफीक brought you so goddamn close. I think हमारे कुछ टेस्ट कुछ सेशंस थे उसमें जो हम बुरा खेले उस सीरीज में. otherwise we did well. It was a very well played test match. उसमें भी यही हुआ था कि अजहर अली ने अगले नेक्स्ट मैच अजहर अली मेड अ डबल सेंचुरी इन एमसीजी, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत बुरी की. ठीक है, तो हमने 600 पड़वा लिया. जो मसला बॉलिंग का है ना शेबी, वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि वो सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा विद द बॉलिंग स्क्वाड वी हैव टेकन. हसन अली और शाहीन शाह, who's half what he used to be. Let's be honest, these bowlers are not going to be doing anything extraordinary. Batters, yes, they might perform. डबल सेंचुरी शायद निकल आए, बाबर की निकल आए, इसमें से शायद मसूद की शायद निकल आए. पिछले टूर की जिसकी मैं बात कर रहा था, असद शफीक वाला जो टूर था, उस पे हमने ए टीम को अच्छा खासा बुरे तरीके से हराया था. ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो विकेट थी ना, ये सारे कमेंटेटर्स भी कहते हैं डे 3 की विकेट है. इट इज अ वेरी सिमिलर विकेट टू दीज काइंड्स ऑफ विकेट्स दैट दीज प्लेयर्स आर यूज्ड टू प्लेइंग. ये हमारे विकेट से काफी मिलती जुलती विकेट थी. ये उस तरह की पर्थ टाइप विकेट नहीं है, ये बहुत स्लो विकेट थी. दूसरी बात, विकेट की बात करते हुए कि बॉल जहां पे बाउंस हो रही थी, बैटर्स वर स्ट्रगलिंग टू प्ले दोस शॉर्ट बॉल्स एज वेल. दे डिडंट सीम टू हैव क्लियर प्लान ऑफ अटैक. यार डॉक, वो तो है, पर्थ में बॉल तेज आनी है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा ना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड बाउंस हमें तंग करता है, मैं बात नहीं कर रहा कि बाउंस हमें तंग नहीं करता, लेकिन ये चीज ना उस दिन के परफॉर्मेंस और उस दिन के उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होगी. हमारी बैटिंग विल बी अंडर प्रेशर इन एनी केस यार, क्योंकि आप हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस को खेल रहे हो. नो टू वेज अबाउट इट. जो मर्जी हो जाए, हम जो मर्जी कहें, ऑस्ट्रेलियन टीम हमारी बैटिंग में बाबर को, रिजवान को रिस्पेक्ट करती है. दे थिंक दैट दीज गाइज आर रियली गुड प्लेयर्स, राइट? So they're going to come hard at them and they're going to come with all their energy at them. Our saving grace can be some brilliant batting performance, like out of this world type crazy brilliant. तो 500 रन बना जाए 3 टेस्ट मैच की सीरीज में कोई एक बल्लेबाज, और बाकी इधर उधर उसके ना 50 बनाएं, अच्छे स्टार्ट दें, कुछ स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर रखें, बैट अराउंड दैट पर्सन. और दूसरा है कि हमारी बॉलिंग नीड्स टू टेक विकेट्स, राइट? ऊपर विकेट्स लेने की जरूरत है. दूसरा, हमारी बॉलिंग जो है ना वो 20th ओवर के बाद ना ठुस हो जाती है टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तानी बॉल. तो ये हमें याद रखना है कि हमें स्पिन बहुत अरसे बचाती रही है. तो शुगल लगाने की बात कर रहा था, वो जितना शुगल उसने सरफराज ने लगाया हुआ था ना आज विकेटों के पीछे,
वो अच्छा बंदा नॉन स्टॉप बोलता है और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे यार ये बंदा क्या थिएटर है। वो चुप ही नहीं हो रहा था। वो बीच में कोई स्लिप में, लेग स्लिप में खड़ा हुआ था बंदा, कौन खड़ा था वो जो है ना, बड़ा तालियां बजाते हुए ना बैटर के करीब चला गया। वो कहता है पीछे आ जाओ बल्ला मारेगा तेनू। Gen Yeah. if you have to beat Australia even in a single match, it will take more than just good. It will probably take a brilliant performance by at least 3-4 people. I think Pakistan might come close in one test match. Might come close. अगर हम नसीम शाह के साथ गए होते और शाहीन अफरीदी अपनी प्रॉपर फॉर्म में होता, तो मैं बिल्कुल एक अलग यहाँ पे तुमसे गप मार रहा था। मैं फिर कह रहा था कि अच्छा इस दफा मजा आएगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फॉर द फर्स्ट टाइम डाउन अंडर, बिकॉज if Shaheen would be in his prime form where he's coming in and bowling at 92 93, swinging the ball both ways, and बॉल जैसी जरा सी पुरानी होती है, बॉल शाइन रखते हैं एक तरफ पर, बॉल को इधर निकालता है उधर निकालता है, और नसीम अपनी लेंथ हिट करता है। यार नसीम टेस्ट का बदतमीज अच्छा बॉलर बन गया इन रिसेंट टाइम। ओडीआई में तो वो कर ही रहा है लोगों को तंग, बट वो व्हाइट बॉल से अंडर लाइट्स तो वैसे ही बहुत डेंजरस हुआ है, लेकिन उसके अलावा टेस्ट में यार परसिस्टेंट लाइन लेंथ से बॉलिंग नहीं उसके और निप कराना बहुत he has the ability, exactly, he has the ability to bowl for longer spells, and he has the ability to seam the ball, and वो पुरानी बॉल के साथ बड़ी अच्छी खूबसूरत बॉलिंग करा सकता है। And again, if Naseem had been at his very best and शाहीन होता और तीसरे बॉलिंग ऑप्शन ये अब्बास को लेके गए होते और चौथे में इनके पास ना कोई टप्पे मारने वाला बॉलर होता, बेशक मोहम्मद जमाल हो, मोहम्मद वसीम हो, whoever it is, I would have bet some money on Pakistan maybe that for a change. Well, let's see. I mean, the series hasn't started. It's only second day of the warm up, so let's not write them off just as yet. But I like Khurram Shahzad, by the way. Doc, अच्छी bowling की उसने, बहुत अच्छी bowling bowled really well. मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक ही टीम फंसी रही है, हमने बहुत कॉन्फिडेंस से खेला है, उनकी टीम फंसी रही है। Quickly, just to be even with the match, ऑस्ट्रेलियन टीम की एक छोटी सी क्विक अपडेट ये कि उनके जो 3 बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर के, दे आर इन कंटेंशन टू रिप्लेस वार्नर, इंक्लूडिंग कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मार्कस हैरिस और मैट रेनशॉ जो है वो भी आया विकेट पे। तो खेलते रहे हैं, हाँ, तो दे आर इन द कंटेंशन टू रिप्लेस वार्नर। क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स अ गोल्डन टिकट। जो भी बंदा वार्नर की जगह पे जाएगा, ही विल बी मेड टू स्टे। फिर इसको ड्रॉप नहीं करते ये लोग, ऑस्ट्रेलिया जैसे पाकिस्तान में ड्रॉप कर देते हैं। फिर उसको एक खिलाएंगे, फिर उसको कहेंगे भाई तू 2-3 साल इस टीम का हिस्सा है, तू गंदा खेले तू अच्छा खेला, तू हमारी टीम का हिस्सा। सो दे आर गोइंग टू बी पुटिंग अप सम स्ट्रांग एग्जांपल। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है यार, अनफॉर्चुनेटली द प्लेयर हु पास्ड अवे, जिसको बॉल लगी थी सर पे, फिलिप ह्यूज। फिल ह्यूज, ठीक है। तो फिल ह्यूज जो था वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स सा प्लेयर था, अगर आपको याद हो। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से 20-25 टेस्ट मैच खेल गया, उसकी कोई खास एवरेज नहीं थी, क्योंकि उनके सिस्टम पे बिलीव करते हैं, कहते हैं हमारे उसमें अच्छा खेलता है, हम इसको एक दफा ट्राई करेंगे, दूसरी दफा ट्राई करेंगे, तीसरी दफा ट्राई करेंगे। मतलब मिचेल जॉनसन ने एक आर्टिकल लिखा है आपके वहां एक अखबार में, और सावरपुस आर्टिकल लिखा है, मुझे तो लगता है उसने कहा है कि यार ये वार्नर होता कौन है कहने वाला कि मैं इस डेट को रिटायर हूंगा तो हम इस तरह से करेंगे, ये तो जो है इज अ चीटर। अब मैं थोड़ा सा देख रहा था कि बात तो मतलब मैं अगर अपने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बात तो उसने अच्छी की है, मतलब लॉजिकल बात की है, एंड ही इज कम वेरी हार्ड एट हिम। ये छोटी सी वजह है, ही हैज हिज ओन पर्सनल कह लो के ग्रज कह लो, या उसके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है वार्नर के साथ, इसलिए उसने बात की है। मैं यही अगले दिन आज PM11 के बीच में प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी जो है जब कमेंटेटिंग कर रहा था, उसने आके बोला कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू सेंड ऑफ वार्नर, इट विल बी the similar kind of a send off or farewell that we gave to Shane Warne and the likes, जो कि हमेशा ये सिडनी के बाद रिटायरमेंट लेते हैं जो प्लेयर्स, जो तीसरे टेस्ट मैच के बाद लेते हैं। तो मिच जॉनसन जो है उसने अपने साथ ही अपने पाँव पे कुड़ाना मारा। मैं सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी ना कभी कभार पाकिस्तानी जरासीम आ जाते हैं वहां लोगों में, थोड़े से वो एकदम से ना एक दूसरे के साथ खुल जाते हैं, कभी चीटिंग कर लेते हैं, किस तरह की हरकतें कर लेते हैं, हमारे जैसे ही हैं थोड़े बहुत। बस शुक्र है हम उनकी तरह बियर नहीं पीते, हमारे भी प्लेयर बियर पीते ही होंगे हमारे प्लेयर, जैसे आप शायद ना पीते हो, लेकिन हम थोड़े जरा बियर पीते होते तो हमारे प्लेयर भी जरा थोड़े से ज्यादा नाटक। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड विमेन सीरीज की क्विक बात करते हैं विदाउट फर्दर डिले। मैं ये देखता रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। आई थिंक द फर्स्ट एशियन टीम टू गो डाउन देयर एंड विन अ सीरीज इन न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की अनअसेलेबल हमने लीड ले ली, तो वी वन द सीरीज। आई थिंक कूडोज टू द कैप्टन, कूडोज टू द गर्ल्स मैन, सलाम है टू देम। विमेन्स क्रिकेट हैज नॉट डन दैट वेल
टिल रिसेंट टाइम्स हमने साउथ अफ्रीका को अलबत्ता अभी होम पे हराया, सो आई थिंक कुछ रिसर्जेंस हो रही है हमारी. आई थिंक निदर डार कम्स ऑफ एज अ वेरी वेरी एग्रेसिव कैप्टन, एंड यू नो ऑल द पावर टू आवर विमेन्स टीम. अगर हम इतनी मर्दों की बात करते हैं और हम क्रिकेट को जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो हमारा तो उधर भी उसी तरीके से सपोर्ट होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान में कोई दिखा नहीं रहा था इसको, मतलब ज्यादती है. तो ये तो मेरी तो बहुत बड़ी अच्छा, हमारे नेशनल टीवी चैनल्स पे नहीं आ रहा है. मैं मतलब क्या हालत थी यार, ज्यादती हम है. जीत रहे हैं उधर सीरीज और यहाँ आ नहीं रही है. हाँ, अभी ज्यादती बाय है. द वे अंडर 19 का हॉकी चल रहा है, उस पर भी बात करते हैं. खैर, तो मेरे लिए तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड दैट आवर वुमेन्स टीम इज डूइंग रियली वेल, दैट यार, आवर कैप्टन इज what was good to see ब्यूटीफुल, एंड was फातिमा Hassan सना. Ali at least. या Yeah, sorry, I was just going to say good to see was कि पाकिस्तानी men's cricket team Hassan Ali type लोग जो हैं, they were cheering up for the team. अगर आपने प्रमोट करनी है खवातीन की क्रिकेट, तो आप खवातीन की क्रिकेट को प्रमोट करके दिखाएं ना प्रॉपर्ली. इफ यू वांट टू क्रिएट मोर क्रिकेटर्स, पीपल इन पाकिस्तान शुड बी एबल टू सी इट. दिस इज द फर्स्ट टाइम any Asian team, and correct, I think that's true, any Asian team has won a series down under in New Zealand, Australia. For God's sake यार, दिखाएं टीवी पे. मतलब है कि न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो प्रेज कर करके उन्होंने पाकिस्तान टीम की वो लगा दी है. फातिमा सना ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. इस तरीके से अभी आई थिंक अंडर 19. इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर ये टीम कितने बेहतरीन मैचेस हैं और वो पाकिस्तान में नहीं दिखाए. वुमेन्स क्रिकेट हैज एक्चुअली गॉन रियली रियली वेल. काफी स्टैंडर्ड वुमेन्स क्रिकेट का ऊपर हो गया है. हम लोगों ने बहुत पहले जब हम वुमेन्स क्रिकेट देखते थे, प्लेयर्स नए थे, देयर वाज नॉट मच ट्रेनिंग इन्वॉल्व, फिटनेस लेवल्स वैसे नहीं थे. लेकिन वुमेन्स क्रिकेट टीम एक्चुअली हर कंट्री की, दे हैव गॉन रियली वेल. क्रिकेट स्टैंडर्ड हैज गॉन अप. तो नहीं यार, इट्स अ गुड, क्रिकेट देयर का गुड गेम्स टू वॉच. एंजॉय करते हैं हम गेम्स को. मैन, इट्स गुड फन यार. मतलब इंडिया वगैरह ने तो बहुत अपनी गेम उठा ली हुई है, ऊपर कर ली हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत गेम पहले से बेहतर थी ऑस्ट्रेलिया की गेम. ऑस्ट्रेलिया के जो मर्दों ने इतने टाइटल नहीं थे जिनकी खवातीन ने टाइटल जीते हैं. तो जो है वो इंडिया ने गेम उठाई है. पाकिस्तान, इट्स अबाउट टाइम राइट दैट वी कम क्लोज टू दिस. हमारी बाय द वे एक अभी रिसेंटली हमारा एक टैलेंट आया था, आई थिंक आयशा नसीम नाम की गर्ल थी यार. डॉग को पावर से लंबे छक्के मारे यार. वो ना 120 की बॉल को ना खड़े खड़े, ये लोग 81 मीटर का 6, ये लोग गया 85 मीटर का 6. अनफॉर्चुनेटली उसने आई थिंक क्रिकेट छोड़ दी है, बट यार व्हाट ए गॉड डैम टैलेंट डॉक्टर. मैं मजाक नहीं कह रहा, हमारे प्लेयरों से नहीं लगते, हमारे मर्दों से उतने लंबे छक्के नहीं लगते जितनी वो खूबसूरत हिटिंग करती है वो जो गर्ल है. तो लाइक कूडोज टू दिस टैलेंट कमिंग अप. जब रोल मॉडल क्रिएट हो रहे हैं, तो वी नीड टू इंश्योर कि वो लोगों को पता चले कि रोल मॉडल क्रिएट. नेशनल T20 कप हाइलाइट्स एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज. इंडिया की बात हम करते हैं towards the end, but let's quickly touch on the national T20 cup. You mentioned there are a few players that you really liked. तो हम किन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? तो लोगों को लगता है सिर्फ हारिस ही एक बैट्समैन है पाकिस्तान में. साहिबजादा फरहान और हारिस दोनों जो है ना वो ओपन कर रहे हैं पेशावर के लिए, ठीक है. साहिबजादा फरहान has made 2 centuries in this national T20 and he's been absolutely phenomenal. ठीक है, क्या क्लीन हिटिंग कर रहा है यार वो बंदा. What's his background? How has he come up in the T20 cup? यार वो आपका लोकल खेलता रहा है. साहिबजादा फरहान has been there for a very long time. साहिबजादा फरहान ने हमसे हमारी आई थिंक हमारी टीम से उसने 2 T20 भी इंटरनेशनल खेले हुए. जब सरफराज कप्तान था तो उसने उसको खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो 2 के बाद जो था ड्रॉप हो गया था, ठीक है. आई थिंक ही वाजंट इन फेवर विद अ लॉट ऑफ पीपल. 100 किया, सॉरी उसने 2, मैं गलत कहता, उसने 100 किया, 350 किया उसने. यार ही प्लेस फॉर पेशावर, ठीक है. इज अ राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन. उसकी एवरेज 45 की है इस बार T20 कप में. और यार उसका स्ट्राइक रेट जो है ना डॉक्टर, वो 180, एंड ही कैन हिट ऑल अक्रॉस द ग्राउंड. लाइक वो ऑफ पे भी बड़ा मार लेता है, स्पिनर को भी मार लेता है, फास्ट को भी मार लेता है. एक्सीलेंट साहिबजादा फरहान. दूसरा बंदा जो मुझे एज अ टैलेंट बहुत कमाल लगा है यार, वो कराची का एक बैट्समैन आया है, अमाद आलम. यार डॉग, क्या उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, क्या वो डाउन द ग्राउंड खेलता है, क्या वो ऑफ पे खेलता है, क्लासी शॉट्स खेल लेता है, बिग ब्लजन कर लेता है. उसने अभी, अगर आपको याद हो, एक हमारा स्पिनर था जिसने ऑस्ट्रेलिया को विकेट ली थी एक दफा बहुत ज्यादा टेस्ट मैच में, बिलाल आसिफ के नाम से. हम यूएई में खेले थे. 5 छक्के मारे हैं उसे एक ओवर में, 4 छक्के मारे हैं अभी. उसको 30 रन किए हैं उसने, अमाद आलम ने उसके खिलाफ एक ओवर के अंदर. बिग शॉट्स बट ब्यूटिफुली. तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट है फ्यूचर के लिए. अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा था कि पीएसएल में शायद वो नहीं है कहीं पे भी. लाइक नोबडी इज पिकिंग हिम एंड आई फाइंड दिस वेरी वेरी हार्ड. उसके बाद यार लाहौर कलंदर के लिए खेलता है एक प्लेयर. उसने कम मैच खेले हैं नेशनल T20 में. आई डोंट नो व्हाई, मैंने थोड़ा सा उसको फॉलो किया था. ताहिर बेग, ठीक है. आई थिंक दैट गाय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड हैज अ लॉट. ही वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टैलेंट टू
to actually look forward in the future. वो भी again down the ground मारता है, बड़े big shots बहुत अच्छी खेल लेता है, classy drives वगैरह खेल लेता है. He has the cricketing range of shots, वो बड़ा interesting रहा है. बैटिंग में एक और जो प्लेयर रहा है वो यासिर खान है, वो रावलपिंडी रीजन के लिए खेला है, very young kid. उसने भी तेज स्ट्राइक रेट से खेला है, उसने 250 और 100 किए. आई थिंक उसने 107 रन बनाए थे. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टैलेंट. एंड दीज आर ऑल प्लेयर्स who've done better than Shoaib Malik in this, who've done better than Fakhar Zaman, who've done better than player है जिसने उसके बारे में बात कर रहा था. वो भी by the way एक fiasco हुआ है recently, चलो वो खैर एक separate discussion है all together. लेकिन इस तरह के और भी प्लेयर हैं. सलमान बट ने अपनी वीडियो भी निकाल दी. अच्छा, वो मैंने नहीं देखी तो मुझे इसलिए I cannot comment on that. Like खैर वो एक completely separate topic है, right? तो कासिम अकरम, उमैर यूसुफ इस तरह के प्लेयर्स रहे हैं जो कि who are also doing well. बड़ा इंटरेस्टिंगली मुझे एक बॉलर नजर आया है, लाहौर से खेल रहा है, निसार के नाम से. रन ज्यादा दिए हैं उसने, ठीक है, वो मान लेते हैं, लेकिन यार उसकी बॉल में ना डॉग बड़ी निप है. यानी कि तू समझता है कि वो जब आके कराता है उसका एक्शन थोड़ा सा ना, उसकी फीट मूवमेंट थोड़ी सी फंसती है आपस में, जो कि यूजुअली कॉजेज इंजरीज टू बॉलर्स, बट उसका ना एक्शन में बड़ी निप है और उसकी बॉल ना विकेट से लग के सीधी ऊपर आती है और अच्छी आती है. एंड प्लस इज बॉल्ड स्मार्टली. ही टुक अ हैट्रिक द अदर डे. उसने ना बिल्कुल यॉर्करें मार के हैट्रिक लिया है, डाउन द ऑर्डर बैट्समैन के खिलाफ लिया, लेकिन नॉनदलेस ही टुक अ हैट्रिक, राइट? दैट्स अ बिग डील. सम इंटरेस्टिंग बॉलिंग टैलेंट देयर एज वेल. एक और बॉलर है, उसको मैंने आई थिंक कराची की तरफ से खेलता देखा है, नया बॉलर है यार. ही वाज बॉलिंग, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं है तो मैं उसको ऑब्वियसली कमेंट करना डज नॉट मेक सेंस, बट ही वाज बॉलिंग रियली वेल. तो आई थिंक कि हमें अपने नेशनल T20 से ना काफी टैलेंट का आइडिया हो जाता है. विद सो मेनी टीम्स प्लेइंग, मतलब ज्यादा लोग खेल रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि टैलेंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, इट्स अबाउट नर्चरिंग दैट टैलेंट, राइट? आई नो आपका फर्स्ट क्लास सिस्टम स्क्रूड अप है, लेकिन जितना है आपने उसी के साथ खेलना है. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू प्ले विद, राइट? तो वहां से आप मेरे ख्याल में प्रॉमिसिंग साइंस है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि यार ये. एंड आई एम श्योर साहिबजादा फरहान इज knocking the doors of selection. वहाब रियाज ने भी उसके बारे में बात की कि he had a detailed conversation with him. उससे वहाब रियाज ने भी बात की है. I'm sure he's going to have some form of a role in cricket going forward. So I think we will see some new fresh blood coming in. Saibzada Farhan has made a case. Yeah, I think I'm excited about the announcement of the T20 squad before the next series. So let's keep an eye out. Quite excitingly, India is now touring South Africa. And after what has been a spectacular performance by India's A/B team, जिसकी हम बात कर रहे थे, not even the main team, उन्होंने लपेट के रख दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को और अब जा रहे हैं वो साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसके अंदर इट्स अ फुली पैकेज सीरीज, T20 ODI टेस्ट मैचेस, सारा कुछ. They've announced Sky as their captain for the T20 team. बाकी क्या अपडेट्स हैं इंडिया के स्क्वाड की और व्हाट should we be excited about and looking forward to? यार ये देखो, उन्होंने इंडिया में तो फुल अपने जो है ना छोटों को एक्सपोजर दिया है. दिस वाज लाइक अ प्रॉपर सेकंड स्ट्रिंग टीम. ये उसी तरीके से कि जैसे T20 वर्ल्ड कप से पहले लास्ट स्टेज था, उन्होंने संजू सैमसन की आई थिंक कप्तानी में खिला दिया था ODI में एक बिल्कुल डिफरेंट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ. वो भी टीम साउथ अफ्रीका की फुल प्रावस वाली टीम से जीत गई थी ODI सीरीज. तो ये तो इंडिया आई थिंक मतलब they simply ran through Australia. I mean, not to take anything away, जो एक मैच जीत भी गए एंड में. ऑस्ट्रेलिया वाले जो थे, जो मैक्सवेल की कारनामों की वजह से जीते हैं, वो तो मैक्सवेल ने जिताया ना. वो ऐसा थोड़ी कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा को मैच जीत लिया. इट्स सम ब्रिलियंट टैलेंट अवेलेबल इन इंडिया नाउ. बैटिंग में मतलब ऋतुराज गायकवाड़ यार क्या खूबसूरत खेलता है यार वो बंदा. यशवी जायसवाल, रिंकू सिंह नीचे से आके, इट्स लाइक यू नो रिंकू सिंह रिमाइंड्स मी ऑफ सुरेश रैना एंड रॉबिन सिंह. एक्सीलेंट फिनिशर. बहुत मुझे उसके साथ जो है ना उसकी बैटिंग देख के मजा आया. काम एंड कूल, लेवल हेडेड, लाइक यू नो कमिंग ऑन टू द फील्ड लाइक अ वॉरियर काइंड ऑफ उसकी थोड़ी बहुत. तो खैर इनकी टीम अनाउंस हो गई है. उसमें ऑब्वियसली वो बिट मोर फ्रॉम द रेगुलर T20 टीम. मतलब शुभमन गिल इज बैक, जडेजा वापस आ गया है, कुलदीप is back. You never know with India. You might even see one of them not playing the T20 World Cup, but I would be extremely surprised if that happens. They both like should be part of the T20 World Cup. No two ways about it, right? They almost got the ODI World Cup single-handed. But उन दोनों ने ODI World Cup भी पकड़ा दिया था almost उनको. लेकिन चलो वो तो ट्रेविस हेड ने लास्ट डे पे थोड़ी जरा एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी दिखा रही है तुम्हारी. दिस T20 सीरीज शुड बी अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक 10th को पहला मैच है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोस. एंड इसीलिए इट विल बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान क्या खिलाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप कैरेबियन में है और अमेरिका में है, तो स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ टीम चाहिए होगी यहाँ पे. आई डोंट नो पाकिस्तान कैसे उसको खेलेगा, बट लेट्स सी. Well, 100%. I think South African series, like anyone would tell you,
is one of the most important series. If you can perform in South Africa, that's a very big feat. I'm actually excited to see India play in South Africa now. अपने घर पे तो सारे खेल लेते हैं. South Africa में देखते हैं वो क्या करते हैं जाके. Thanks for joining me, Shebi. Let's keep an eye out for the next few games, and we'll be back over the next few days. Thank you, Rock. See you.